नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन आर के सॉफ्ट सॉल्यूशन चैनल। आज हम देखेंगे टैब लेआउट विद व्यू पेजर। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो मेरे पास ये एक न्यू प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले ही ला रखा है आपसे। तो जिसे नहीं पता है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी डिज़ाइनिंग फाइल है और मेरी एक जावा फाइल है। जो आपको पता ही है, एक्टिविटी के साथ मुझे 2 फाइल्स जो मिलती हैं। तो इसमें मैं टैब व्यू का यूज़ करूँगा विद व्यू पेजर। उससे पहले मैं क्या करूँगा, पैकेज बनाऊँगा जिसको आप फ़ोल्डर भी बोल सकते हो। तो मैं जावा के फ़ोल्डर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा। जो मेरा पैकेज है, आपने एंड्रॉयड और टेस्ट वाली पैकेज को नहीं छेड़ना, जो लास्ट वाली है उसको यूज़ करना है। एक्टिविटी का पैकेज जो मैंने एक पहले ही बना लिया है। 2 पैकेज मैं आपको बताता हूँ, सेम वैसे ही बनेंगे जैसे मैंने एक्टिविटी का बनाया है। इस पैकेज पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है आपने। आपको फिर ऑप्शन दिखाई देगी पैकेज की। न्यू पे गए, ये मेरे पास पैकेज की ऑप्शन है। जहाँ आपने अपना नेम दे देना है। मैं जैसे फ्रेगमेंट्स का यहाँ पर पैकेज बनाने वाला हूँ, तो ये मेरे पास फ्रेगमेंट्स का पैकेज आ गया। ऐसे ही मैं एक अडेप्टर का बना लूँगा। मैंने पैकेज सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं अपना नेम दे दिया स्मॉल लेटर्स में। तो पैकेज का नेम जो स्मॉल लेटर्स में होता है, ठीक है। ये मेरे पास 2 पैकेज आ गए हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट में मेरी फ्रेगमेंट्स होगी, अडेप्टर में मेरा अडेप्टर होगा, ठीक है। इसको अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए मैंने ये पैकेज बना लिए हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी बिल्ड डॉट ग्रेडल वाली फाइल है, यहाँ डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। वहाँ पर मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसमें पेस्ट करनी पड़ेगी नेट से उठाकर। आप एंड्रॉयड स्टूडियो से भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि विदाउट लाइब्रेरी मेरे टैबलेट जो है वो वर्क नहीं करेगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ, मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में जो लिंक आया मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्रोसेसिंग ले रहा है। तो जो मेरे पास जो है इसके सेट स्टेप्स आ गए हैं मेरे पास, कि इसको कैसे हमने ग्रेडल फाइल में रखना है। तो पहले मेरे जो एक लाइन्स है, इनको कॉपी करना है अपने ऑल प्रोजेक्ट वाली। इसको पेस्ट कर देना है बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में डिपेंडेंसी के ऊपर। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। ये मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर ली है लाइन्स की। तो ये मैंने 4 लाइन्स जो है कोड है, इसका कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब हमने नीचे जो मेरे इम्प्लीमेंटेशन वाली लाइन है, ये मेरा क्या है, लाइब्रेरी है। इसको मैंने कॉपी करना है ऐसे ही सेम, और जहाँ डिपेंडेंसी वाले ब्लॉक में इसको पेस्ट कर देना है आपने। तो लास्ट में एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सिंगल कॉमा नहीं डाला। तो यहाँ पर मुझे उसका वर्जन देना पड़ेगा। मैंने प्लस डाल दिया है। ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा वर्जन को, ठीक है। जो भी वर्जन इसको अपडेट मिलेगा तो उठा लेगा। सिंक कर देना। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस हो गई है। कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस होने के बाद अब हम जाएंगे इसकी डिज़ाइनिंग फाइल में, जहाँ हमने इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो मैं जाता हूँ सोर्स में, सेम वहाँ मेरे पास लेआउट का फोल्डर है, उसके अंदर ये मेरी डिज़ाइनिंग फाइल है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी लेआउट का नेम चेंज कर देता हूँ। नेम मैं इसका रख देता हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है। नीचे भी ऐसे सेम मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। तो क्लोजिंग और ओपनिंग टैग सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अब देखता हूँ टैब लेआउट मेरी शो हो रही है या नहीं। ये मेरे पास टैब लेआउट आ गई है, ठीक है। उसका टैग मुझे दिखाई दे रहा है, हिंट दे रहा है मेरे पास, ये जो है हिंट आ चुका है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, इसकी हाइट और विड्थ मेंशन करूँगा। हर एक विज़िट की मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाइट और विड्थ होती है। तो इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है ब्लैक, ठीक है। और इसको आईडी दे देता हूँ मैं टैब लेआउट, ठीक है। ये मेरे पास टैब लेआउट है, इसको मैंने आईडी दे दी, ठीक है। तो ये तो मैंने इसको आईडी दे दी है। अब हम इसके नीचे ही व्यू पेजर डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि मुझे व्यू पेजर भी चाहिए। जब टैब लेआउट पे मैंने
जो मेरी आइटम्स होगी उस पर क्लिक करूँगा तो मेरा साथ साथ में जो व्यू पेजर है मैं उसके साथ स्क्रॉल करके भी नेक्स्ट पेज जो है मेरा ओपन कर सकता हूँ। जैसे फ्रेगमेंट्स मेरी ये स्क्रॉल होंगी स्लाइड जैसी, तो उसके लिए मुझे व्यू पेजर की नीड होगी जहाँ पे। तो मैंने व्यू पेजर की हाइट और विड्थ मेंशन कर दिया। अब इसको भी मैं आईडी देता हूँ व्यू पेजर। ये मैंने इसको आईडी मेंशन कर दिया व्यू पेजर, ठीक है। इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट पता चल सके टैब लेआउट और व्यू पेजर में। ये मेरी येलो वाली व्यू पेजर है और ब्लैक वाली टैब लेआउट। और टैब्स में अब आइटम डालनी है, उसके लिए हमें जावा में कोड करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो अब हम जाएंगे जावा की फाइल में, ठीक है। तो ये तो मेरा डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है, टैब लेआउट और व्यू पेजर का। अब इसी को यूज़ करेंगे, इसकी वर्किंग करेंगे जावा फाइल में। जावा में जाना है, मेन एक्टिविटी में जाना है, क्योंकि मेरा डिज़ाइन जो है इसी एक्टिविटी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए मैंने मेन एक्टिविटी पे जाना है। यहाँ पर मैंने टैब लेआउट किया है, मेरी प्रीडिफाइंड क्लास है, मैंने बोला है जो डिपेंडेंसी ऐड की है वहाँ से ये आ रही है। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टांस बना लिया मैंने। तो व्यू पेजर का भी सेम ही ऐसे ही बना लिया दोनों का, ठीक है। अब दोनों को मैं आईडी असाइन करूँगा, क्योंकि यूनिक आईडी मैंने दी है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सिस्टम को आइडेंटिफाई करना इजी होता है, आईडी के अकॉर्डिंग आईडी तो मस्ट देनी ही पड़ती है। तो मैं आईडी असाइन कर देता हूँ टैब लेआउट को r.id.tab layout और व्यू पेजर को भी फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. उसकी आईडी। तो आईडी असाइन हो चुकी है दोनों को, ठीक है। व्यू पेजर को भी मैं दे ही देता हूँ आईडी, क्योंकि ये भी मस्ट है। ये मैंने आईडी इन दोनों को दे दी है। नीचे मेरी जो है टैब्स होंगी, टैब्स मीन्स जो मेरी टैब्स में आइटम होगी, फॉर एग्जांपल न्यूज़ एक्सेट्रा, कोई भी आप नेम दे सकते हो, जैसे आपने देखा होगा किसी भी ऐप में। वो टैब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कैसे करते हैं, जो मैंने टैब लेआउट जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ मेरा मेथड कॉल होगा ऐड टैब, उसके अंदर टैब लेआउट डॉट न्यू टैब डॉट सेट टेक्स्ट। और टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं, उसको नेम क्या देना चाहते हो अपनी टैब आइटम को, तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने पहले न्यूज़ रख दिया, ऐसे सेम इस लाइन को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। जितनी भी आइटम्स आपको टैब में चाहिए तो आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने न्यूज़ रखी है। सेकंड वाली मेरी जो है उसका मैं नेम दे देता हूँ वीडियोस, और थर्ड वाली को मैं दे देता हूँ स्टेटस, ठीक है। जो थर्ड वाली मेरी ऑप्शन है इसको मैं नेम दे देता हूँ स्टेटस। आप कोई भी दे सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर से ये यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो नेम इसका, ठीक है। ये मैं 3 लाइन यूज़ कर रहा हूँ, 3 मेरी आइटम्स होगी टैब में। तो अब जो टैब सेलेक्ट होगा तो क्या होना चाहिए उसका मैं एक यहाँ पर ऐड टैब लिसनर जो है यूज़ कर लूँगा। ये मेरे पास टैब लेआउट डॉट ऐड ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर, उसका जो है मेरे पास बॉडी आ गया है। यहाँ पर मैं बाद में काम करूँगा, ठीक है। ये मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गई हैं उसकी, ठीक है। इसका यूज़ मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, बताऊँगा मैं इसका यूज़ क्या है, ठीक है। जब टैब सेलेक्ट होगी तो क्या होना चाहिए, ठीक है। टैब अनसेलेक्ट है तो क्या होना चाहिए, वो आप जहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हम अडेप्टर में जाएंगे। अडेप्टर बनाना है हमने। अडेप्टर क्या करता है, यूआई को डाटा प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर व्यू पेजर अडेप्टर नेम का एक अडेप्टर क्रिएट कर लेना है, जो मेरी जावा क्लास होगी। अडेप्टर पे राइट क्लिक करके आपने ये क्रिएट करनी है। उसके अंदर ये मेरे पास आ गया है। अब मैं एक्सटेंड करूँगा फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर को, ठीक है। यहाँ पर फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर को मैंने एक्सटेंड किया। अब ये बोलेगा कि इसके जो ओवरराइड मेथड है उसको आप इम्प्लीमेंट करो। तो इम्प्लीमेंट मेथड्स इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारे पास ये 2 मेथड हैं इसके, गेट काउंट और फ्रेगमेंट गेट आइटम, ठीक है। इनको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उससे भी पहले मुझे 2 यहाँ पर नेम डिफाइन करने पड़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, जहाँ पर एक मैंने इंटीजर वेरिएबल लेना है टोटल टैब्स के लिए, जो मेरी टैब को काउंट करेगा। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट का ले लिया, जहाँ पर मैं ले लिया नेम टोटल टैब्स। तो ये मेरे पास दोनों आ चुके हैं। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे जनरेट पे जाऊँगा। आप ऑल्ट प्लस इंसर्ट करोगे तो भी ये ऑप्शन दिखाई देगी। तो ओवरराइड मेथड और कंस्ट्रक्टर जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो कंस्ट्रक्टर है फर्स्ट, उसको सिलेक्ट किया। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा किसका कंस्ट्रक्टर बनाना है।
दोनों यूज़ कर लिए मैंने। ये मैंने बनाना है टोटल टैब्स का भी, कॉन्टेक्स्ट का भी, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। देन ओके कर देना है आपने, ठीक है। इसको मैं उठा के ऊपर रख देता हूँ। तो ये मेरा हो चुका है। इसमें से मुझे बिहेवियर नहीं चाहिए, तो एक मैं आइटम यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपने रखनी है तो रख सकते हो, ठीक है। टैब का बिहेवियर कैसे यूज़ करता है फ्रेगमेंट, आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने नहीं करना, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। ये मेरा अडेप्टर जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे मेन एक्टिविटी में, जहाँ पर मेरी टैब पड़ी हुई है। मेन एक्टिविटी में काम करने से पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, जहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर लेता हूँ गेट आइटम काउंट पे। जो मेरे गेट काउंट वाला मेथड था, वहाँ पर मैंने टोटल टैब्स जो है उसको रिटर्न करवा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ। पोजीशन को मैं स्विच कर देता हूँ, जो भी पोजीशन मिलेगी तो क्या होना चाहिए उसको, तो केसेस जो बनेंगे वो मैच करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। केस 0 पे क्या होना चाहिए, केस 1 के 1 पोजीशन हो तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पोजीशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं फ्रेगमेंट को कॉल करवाऊँगा। केस जब मैच होंगे, टैब्स की पोजीशन होगी, तो मैं व्यू पेजर में जो मेरी फ्रेगमेंट होंगी उसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर मैच करवाऊँगा। उसके लिए मुझे फ्रेगमेंट चाहिए, तो हम फ्रेगमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रेगमेंट वाले पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फ्रेगमेंट पे। ये मेरे पास फ्रेगमेंट का नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पर फ्रेगमेंट का नेम दे देता हूँ। जो मैंने टैब्स का नेम रखा है सेम वही नेम दे देता हूँ उसको, न्यूज़ फ्रेगमेंट। इसका जो सेकंड ऑप्शन है अनटिक कर देनी है। तो ये मेरी न्यूज़ फ्रेगमेंट है। ऐसे ही सेम आपने बनानी है सेकंड फ्रेगमेंट। वो कौन सी होगी आपकी फ्रेगमेंट, जो मैंने वीडियोस नाम का टैब बना रखा है वो, ठीक है। आपने वो यूज़ कर लेनी है, वीडियोस नाम का आपने फ्रेगमेंट जो है बना लेना है। ऐसे ही आपने स्टेटस का बना लेना है। 3 फ्रेगमेंट मुझे चाहिए। जब 3 टैब्स मैं यूज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे सेम 3 फ्रेगमेंट चाहिए। जब मैं स्क्रॉल करूँगा टैब्स भी साथ साथ में स्क्रॉल होगी इसके साथ व्यू पेजर में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वीडियो का भी मैंने फ्रेगमेंट बना लिया, सेम ही ऐसे ही स्टेटस का मैं बना लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 फ्रेगमेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब मेन एक्टिविटी में जाते हैं। अगेन इसमें जो मैंने टैब्स रखी थी वो सेम नेम मैंने ऐसे फ्रेगमेंट रख दिया, ठीक है। जहाँ पर मेरी टैब बनेगी सेकंड में सेम ही ऐसे फ्रेगमेंट यूज़ कर लिया। अब स्विच केस में जाते हैं बैक। तो वहाँ पर मैंने पोजीशन को मैच करवाना है। जैसे मेरी टैब की पोजीशन न्यूज़ वाली होगी तो न्यूज़ वाली फ्रेगमेंट कॉल होनी चाहिए, वीडियो वाली होगी तो वीडियो वाली होनी चाहिए, ऐसे ही। तो उसके लिए मैंने केस लगाया केस 0। जब उसकी 0 पोजीशन होगी तो मैं यहाँ पर कॉल करवाऊँगा न्यूज़ फ्रेगमेंट। उसका ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करवाऊँगा। न्यूज़ फ्रेगमेंट का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसको रिटर्न कर देता हूँ न्यूज़ फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड मेरा केस होगा जो केस 1, तो उसको मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं सेकंड मेरी ऑप्शन थी वीडियो, जो मेरी सेकंड वाली ऑप्शन थी वीडियो, और वीडियो वाली फ्रेगमेंट का जो मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाऊँगा केस 1 में। ऐसे ही केस 2 में स्टेटस वाला फ्रेगमेंट है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाऊँगा मैं, ठीक है। सेम मैं 3 केस बनाऊंगा, और आप जितनी चाहे मर्जी फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हो। मैंने 3 किए हैं इसलिए मैं 3 केस यहाँ पर बना रहा हूँ। आप जितने चाहो बना सकते हो। तो मैं केस 2 में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ स्टेटस फ्रेगमेंट, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और बनाकर उसको रिटर्न कर दूँगा। और डिफ़ॉल्ट केस इसका मैं रखूँगा, अगर कोई भी फ्रेगमेंट रिटर्न नहीं हो रही तो उसकी जगह मैं नल जो है रिटर्न करवाऊँगा डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। लास्ट में मैंने केस एक रखना है डिफ़ॉल्ट केस। इसमें मैंने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है नल को, ठीक है। नल रिटर्न करवा दिया मैंने, ठीक है। इतना ही काम आपने अडेप्टर में करना है। अब जितना भी कोड आगे होगा वो सारा हमारा होगा मेन एक्टिविटी में, जहाँ पर हमारी टैब और व्यू पेजर मैंने जो आईडी वहाँ पर लिंक करवा रखी है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरी वही एक्टिविटी में पड़ा है कोड। चलिए मेन एक्टिविटी में चलते हैं, ठीक है। बैक मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी में, जहाँ पर मेरा कोड पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं पहले करूँगा जो टैब्स है उसको मैं पास कर दूँगा व्यू पेजर डॉट सेट करंट आइटम। जो मेरी टैब्स की आइटम होगी वही मेरी क्या स्विच होगी किसके साथ, जो मेरे व्यू पेजर की आइटम होगी, मींस फ्रेगमेंट होगी। फ्रेगमेंट के साथ जो मेरी टैब्स की आइटम है वो क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर मैच होगी। जब टैब सेलेक्ट होगा तो तब मेरा व्यू पेजर भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर उसकी सेटिंग कर दी,
अब जो मैंने व्यू पेजर अडेप्टर बना रखा है उसको सेट करूँगा। यहाँ पर मैं पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा व्यू पेजर अडेप्टर। ठीक है, ये मेरा व्यू पेजर अडेप्टर है। इसका मैंने अडेप्टर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, इजिकल टू न्यू व्यू पेजर अडेप्टर। इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने 3 चीज़ें पास करनी है जो मैंने वहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया था व्यू पेजर अडेप्टर की फाइल में। तो सबसे पहले मैंने फ्रेगमेंट का जो है जो कंटेक्स्ट पास करना है, सेकंड मैंने करना है इस एक्टिविटी का। ठीक है, तो साथ में ही मैंने करना है टैब लेआउट डॉट गेट टैब काउंट। ठीक है, जो मैंने वहाँ पर टोटल टैब्स रखे थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने टैब काउंट जो है पास कर दिए। और अडेप्टर जो है यहाँ पर मैं सेट करूँगा व्यू पेजर डॉट सेट अडेप्टर। ये मेरा सेट अडेप्टर है, इसमें अडेप्टर पास कर दूंगा। मैंने सेट अडेप्टर जो है कर दिया है। इतना जो मेरा कोड है व्यू पेजर का था, ठीक है, इसका अडेप्टर जो बनाना है। अब जैसे सेम मैंने ऐड ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर लगाया हुआ है, ऐसे ही व्यू पेजर का भी एक लिसनर है जो इसके ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पर व्यू पेजर के साथ जो है उसको कॉल करनी है। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ व्यू पेजर। ठीक है, उसके डॉट यहाँ पर मैं उसका जो लिसनर है उसको कॉल करूँगा। यहाँ पर हम चेक करते हैं ऑन ऐड ऑन पेज चेंज लिसनर। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा जब टैब चेंज होंगी, ठीक है, उसके साथ क्या होगा मेरा व्यू पेजर साथ साथ में स्क्रॉल होगा। ठीक है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो इतना मेरा जो कोड था, जो टैब क्या था विद व्यू पेजर। ठीक है, तो मैं जो फ्रेगमेंट्स ली थी उनको अलग अलग कलर दे देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो हैं मेरी सिलेक्ट हो रही हैं जब मैं टैब सेलेक्ट करता हूँ। जब भी मैं टैब सेलेक्ट करूँगा तो मेरे डिफरेंट कलर दिखाई देंगे, वो क्या होगी मेरी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, टैब पे क्लिक होने पे मेरे व्यू पेजर में जो कलर दिखाई देगा वो फ्रेगमेंट्स का होगा, और व्यू पेजर का मैंने कलर येलो दे रखा है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरी फ्रेगमेंट क्या होगी रिप्लेस होंगी। जैसे जैसे मैं टैब पे क्लिक करूँगा और स्वाइप करूँगा तो भी वो रिप्लेस होगी। तो ये मैंने इनको तीनों को कलर दे दिए हैं फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, और लास्ट वाली फ्रेगमेंट को भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो कलर कोड मैंने यहाँ पर दे दिया है इसका रेड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तीनों फ्रेगमेंट्स का कलर जो है हो चुका है, दे चुका हूँ मैं उसको। ठीक है, ये मेरा टैब था और व्यू पेजर था। अब हम रन करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आउटपुट चेक करते हैं। अब मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। ये मेरे पास टैब लेआउट आ गई है, उस पर क्लिक करने पे मेरी फ्रेगमेंट्स कॉल हो रही हैं व्यू पेजर के ऊपर। ठीक है, ये एग्जांपल थी टैब लेआउट की। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।